अब इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि ट्रांसलेशन है क्या चीज़। द फाइनल स्टेप इन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन डेट इनकोडेड प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। आप लोगों को पता है कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जीन स्विच ऑन हो जाते हैं, और जब जीन स्विच ऑन हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले रिप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। तो बात ये करता है कि ये आपके पास जीन एक्सप्रेशन का लास्ट स्टेप है। मतलब जो पहले दो स्टेप है वो हो चुके हैं, और उसके बारे में हमने तफसील से पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। हमने डीएनए रेप्लिकेशन भी पढ़ा है तफसील से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अगर आपने वो मिस किया है तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। हमने डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी पढ़ा था काफ़ी तफसील से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ये आपके पास दूसरा स्टेप हुआ जीन एक्सप्रेशन में। और इसके अलावा जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसमें पहले वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ ओवरव्यू पढ़ा था प्रोटीन सिंथेसिस के वजह से। तो कहता ये है पहले पॉइंट कि ये आपके पास लास्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का, और इस दौरान आपके पास प्रोटीन बनती है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इज ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ द पोलियोपेप्टाइड चेन। मैसेंजर आरएनए में ख़ास किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ, उसके बाद फिर हम इस पॉइंट के बारे में फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके पास है डीएनए का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस डीएनए में ख़ास किस्म का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है जो कि आरएनए में चला जाता है, ठीक है। और फिर इसी तरह आरएनए से फिर आपके पास वो प्रोटीन में चला जाता है। हमारा बॉडी जितना भी बना होता है उसमें ज़्यादातर अमाउंट प्रोटीन सी है। तो ये प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बनता डीएनए से। डीएनए में तमाम तर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता। डीएनए से सबसे पहले हमारे पास एक आरएनए बनता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला। और इस आरएनए में ख़ास किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये आप देख सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड का ये बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का ये है, ठीक है, ये वाला। ये न्यूक्लियोटाइड आप लोगों को पता भी है, मैंने न्यूक्लियोटाइड के हवाले से भी काफ़ी तफसील से बात किया था कि एक न्यूक्लियोटाइड में आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, और उसके अलावा उसमें एक फास्फेट ग्रुप होता है, और इसके अलावा उसमें आपके पास दूसरी चीज़ होते हैं, यानी एक पेंटोज शुगर होता है, एक आपके पास बेसिस होते हैं, और एक आपके पास फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और जैसे कि गुआनिन, ये आपके पास पहला न्यूक्लियोटाइड। तो गुआनिन में क्या होगा? गुआनिन में आपके पास गुआनिन बेस होगा, राइबोस शुगर होगा, और फास्फेट ग्रुप होगा। इसी तरह यूरेसिल में भी ये चीज़ें होगी। तो ये तमाम तर आपके पास न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाते हैं तो एक आरएनए स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो फिर दूसरी बात है कि अब हमें कोडान को समझना निहायत ज़रूरी। तो याद रखिएगा ये जो तीन कोडान आपको यहाँ पर तीन न्यूक्लियोटाइड बताए गए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोडान। थ्री पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। ये आपके पास दूसरा थ्री पेयर ऑफ कोडान, फिर ये आपके पास तीसरा थ्री पेयर ऑफ कोडान, फिर ये थ्री पेयर ऑफ कोडान। तो याद रखिएगा, सॉरी थ्री पेयर ऑफ कोडान नहीं, याद रखिएगा कि जब तीन न्यूक्लियोटाइड एक मैसेंजर आरएनए में पाए जाते हैं वो एक कोडान कहलाता है। और यही थ्री पेयर ऑफ पेयर तो हम नहीं कहते, लेकिन यही थ्री न्यूक्लियोटाइड जो कोडान जिसको हम कहते हैं वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं GUA इसने किसको कोड किया है? वेलिन को। इसी तरह UGC इसने किसको कोड किया है? सिस्टीन को। AAG लाइसिन को, AGC सीरीन को, और CUU ल्यूसीन को, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? ये आपके पास कोडान कहलाता है। तो तीन न्यूक्लियोटाइड को कोडान कहते हो, और एक कोडान आपके पास एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ये आपके पास ये जो नीचे है ये अमीनो एसिड है। तो जब अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन दर हकीकत में प्रोटीन होती है। इसकी चेंजेस हो जाती है और वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कुछ डायग्राम था जिसको जानना निहायत ज़रूरी था। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन स्टेप्स।
अच्छा जी, अब पढ़ते हैं। अब बात ये करता है कि द मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इज ट्रांसलेटेड इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ द पोलियोपेप्टाइड चेन, कि जो मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसेस मैसेंजर आरएनए में, जैसे कि AUGC, ठीक है, वो ट्रांसलेशन उसमें होती है और वो आपके पास अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वही अमीनो एसिड के जो सीक्वेंसेस आपस में मिल जाते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा DNA था, DNA से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से फिर आपके पास अमीनो एसिड का चेन था। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोटीन सिंथेसिस, और यही आपके पास एक प्रोटीन सिंथेसिस का अमल है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन बिकॉज इट इज ए डिकोडिंग प्रोसेस। प्रोटीन के सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डिकोडिंग प्रोसेस है। डिकोडिंग प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि मैसेंजर आरएनए में एक कोड होता है और वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। कोड करने का मतलब है कि वो एक अमीनो एसिड को रिलीज करता है, फिर दूसरा अमीनो एसिड एक उसके साथ अटैच करता है, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस है। इसके बाद अगला पॉइंट ये कहता है कि द इंफॉर्मेशन encoded in the language of nucleic acid must be rewrite in the language of the protein। जो इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड में स्टोर होता है वो आपके न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर मुराद ट्रांसफर आरएनए, न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए और आरएनए, तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए है आपके पास। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास आरएनए में स्टोर होता है वो प्रोटीन की शक्ल में रीराइट हो जाता है, प्रोटीन की जुबान में रीराइट हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इस तरह होता है, ठीक है।